नमस्कार साथियों, मैं विकास राहुल, एआरपी विकास क्षेत्र गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ साथियों ने कहा कि इसके संबंध में यूडाइस जो हमें फॉर्म भरना है उसके संबंध में एक वीडियो तैयार करें, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो तैयार की है आपकी सहायता के लिए। और इसमें ध्यान रखा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले। अब इसके संबंध में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र में udaisplus.gov.in ये वेबसाइट हम डाल लेंगे। ये आपने udaisplus.gov.in आपने डाल ली। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉलम लॉगिन का आएगा। लॉगिन से आपने क्लिक किया। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने ब्लॉक का यूडाइस कोड और पासवर्ड, जो भी हमें आईडी पासवर्ड मिले हैं, ब्लॉक से संबंधित नहीं है। अगर हमारे पास स्कूल का यूडाइस कोड, यूज़र नेम और पासवर्ड है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, या जो भी हमारे ब्लॉक के द्वारा आईडी पासवर्ड दिए जा रहे हैं उनको हम यूज़ करेंगे। इसके बाद आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम ये कैप्चा डाल देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे ब्लॉक का जो पूरा डाटा खुला है, जिसमें कितने स्कूल हैं, कितने स्कूलों ने स्टार्ट कर दिया है, कितने प्रोसेस में हैं, कितनों ने कंप्लीट कर दिया है, ये सभी इसमें शो हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ब्लॉक के सामने ये टोटल स्कूल संख्या की जो संख्या आ रही है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आ गया है और उसके नीचे बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और उनके यूडाइस कोड दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमें जो भी हमारा यूडाइस कोड है हम यहाँ पर डाल के यूडाइस कोड, और अगर यूडाइस कोड भी हमारे ध्यान नहीं है तो आप अपने स्कूल का नाम या गांव का नाम आप कुछ भी डाल के वो सर्च कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपोजिट स्कूल गंगाचोली, ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल गंगाचोली की मंडैया, 3 स्कूल गंगाचोली के नाम से खुल गए। तो इसमें जो भी हमारा स्कूल का नाम है हम उसके यूडाइस कोड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स इसके संबंध में एक बॉक्स खुल जाएगा। इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स 1.12, 1.9 इस तरह से अलग अलग बॉक्स में अलग अलग पॉइंट्स खुले हुए हैं। इससे क्या मतलब है कि इसमें हमारे हर 1.1 से लेकर 1.9 तक कि जो सूचना है वो एक बॉक्स में है, एक पेज पर है। अब इसके लिए देखिए, अब अगर हम आगे चलेंगे तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट पर आया है 1.12 1.9, जिसमें है लोकेशन डिटेल्स, अपडेट स्कूल बेसिक डिटेल्स, यानी ये हमारे स्कूल कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है और उसमें उसकी क्या क्या उसमें क्या क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अगर हमें वैसे ऑलरेडी फिल्ड है, अगर इसमें हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और जब हम देखेंगे तो इसमें क्योंकि कहीं कहीं हेडमास्टर चेंज हो गए हैं, इंचार्ज चेंज हो गए हैं, तो उनकी डिटेल्स हमें अपडेट करनी है अगर, तो हम यहाँ पे हेड ऑफ़ द स्कूल या इंचार्ज इनका वो पहले हेडमास्टर थे, ट्रांसफ़र हो गया या कहीं अदर स्कूल में या इंटर डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं और ये स्कूल खाली हो गया है, तो वहाँ पर एक्टिंग हेड टीचर यानी कि इंचार्ज टीचर हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे हेडमास्टर या असिस्टेंट हेडमास्टर, एक्टिंग हेड टीचर, इंचार्ज फ्रॉम अदर स्कूल या इंचार्ज फ्रॉम ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट अदर्स, इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा उस पर टिक करेंगे। वहाँ पर उस हेड टीचर या एक्टिंग हेड टीचर का हम नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, और अगर स्कूल का कोई लैंडलाइन नंबर वगैरह है तो आप उसको डाल देंगे। स्कूल का मोबाइल नंबर में आप जो स्कूल के हेड टीचर हैं उनका मोबाइल नंबर डाल दें, ईमेल आईडी डाल दें स्कूल की अगर कोई वेबसाइट है, हालांकि बहुत ही रेयर चांस में होने के चांसेस हैं, तो इसको डाल लें। अदरवाइज़ ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल कब आपका बना है ये सब इसमें डालने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में आप देखेंगे स्कूल बेसिक डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुल, यानी जो भी आप डिटेल डालेंगे वो आप साथ के साथ सेव करते चलें। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। अब वापस बैक टू डैशबोर्ड वहाँ पर हम जाएंगे। तो अभी हम ये यहाँ पर देखेंगे ये सारे 1 2 3 4 5 इस तरह से लेकर पूरा
40 पॉइंट्स तक ये हमारे 42 प्रोसेस हैं। इनमें एक एक पेज को हमें खोलना है। अब इसके लिए यहाँ पर हम जब देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो ये 1.1 to 1.9 था, यहाँ पर इसमें कोई स्टेटस इसका कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद 1.10 to 1.27 पर हम जाएंगे, DCF का जो सीरियल नंबर है, तो यहाँ पर कंप्लीटेड आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है कि किस ID से हमने और किस डेट में ये वाला कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर जो जो भी हमने ये काम कर दिए हैं, अगर आपको इसमें कुछ भी काम करना है तो यहीं पर आप टिक करेंगे और यहीं से सारी डिटेल्स खुल जानी है। खुलने के बाद यहाँ पर आपको जो भी डिटेल डालनी है तो वो सारी डिटेल्स आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद सारी जब आप सारी चीज़ें सेव कर देंगे तो हमारी सभी चीज़ें, अगर आप यहाँ डैशबोर्ड में देखेंगे तो जितनी भी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, यहाँ पर आपको कंप्लीटेड लिखा हुआ दिखाई देगा। जो भी हमारी जो भी हमारा स्टेप है वो इनकम्प्लीट होगा तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो हमने स्टार्ट तो किया होगा लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। अब देखते हैं, इसी के अंदर हम चलेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पर इनकम्प्लीट है। अब हमने यहीं टीचर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपका ये शो हो रहा है। अब देखिए इसमें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3, यानी ये संख्या है यहाँ के इस स्कूल के स्टाफ मेंबर्स की। टोटल इसमें दिखाए गए हैं कि 10 टीचर्स हैं। अब टीचर्स के संबंध में अब नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही। अब ये आ रहा है सब स्टेटस, इनका स्टेटस कंप्लीट हो गया है। सेकंड नंबर ये देखिए, ये सेकंड नंबर के जो टीचर हैं जसवंत सिंह, जैसे कि इनका देख पाएंगे तो इनका ये स्टेटस इनकम्प्लीट है। जब तक इनका ये स्टेटस कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये इनकम्प्लीट दिखाएगा। तो इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले एडिट पर जाएंगे और एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर इनकी जो भी डिटेल मांगी गई हैं, जब तक वो सारी डिटेल्स कंप्लीट नहीं होंगी तब तक, जैसे कि इसमें देखा जाए तो इनकी कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, ये अभी पूरी करनी बाकी हैं, इसीलिए ये इनकम्प्लीट शो कर रहा है। अब यहाँ से हम बैक जाएंगे और जब ये डिटेल्स पूरी हो जाएंगी तो यहाँ पर ये नॉट कंप्लीटेड हटकर इस तरह से कंप्लीटेड लास्ट अपडेटेड, और वहाँ पर जिस डेट में कंप्लीट करेंगे और समय वो यहाँ पर शो होने लगेगा। बाकी अदर टीचर्स का देखते हैं, बाकी सबका कंप्लीट है। तो इस तरह से जब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये सारा कंप्लीट हो गया है, इनका मतलब एक बचा है, बाकी सब अध्यापकों का कंप्लीट है। जब उनका भी कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें जो ये कॉलम है फॉर्म स्टेटस में, यहाँ पर ये शो होने लगेगा, कंप्लीटेड शो होने लगेगा। अब इसके बाद हम और कोई देखते हैं, ये कौन सा प्रोसेस था, ये वही था टीचर्स वाला स्टेप। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन करंट एकेडमिक सेशन। इसमें ये भी इनकम्प्लीट है, इसको देखते हैं ये कहाँ पर इनकम्प्लीट है। और ध्यान रखिएगा इसमें बॉयज़ और गर्ल्स जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी अगर हमारे यहाँ कहीं एक्टिव है तो उसका डालेंगे, लेकिन लास्ट ईयर तक अभी प्री प्राइमरी एक्टिव नहीं था तो अभी हम केवल प्राइमरी लेवल का ही डालेंगे, प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल का। तो इसमें देखिए जैसे कि कंपोजिट स्कूल है तो 1st to 8th तक के स्टूडेंट्स हैं और इसमें पूरी डिटेल्स कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं और कितने ट्रांसजेंडर हैं ये हमको कंप्लीट कर देना है। कितने इंग्लिश मीडियम से हैं, कितने हिंदी मीडियम से हैं वो भी आपको डालना है। ये दोनों मीडियम के अलग अलग पूछा जाएगा। और इसके बाद फिर हम सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे हर स्टेप पर। और इसके बाद ये देखिए सोशल कैटेगरी इनकी आई है कि कितने बच्चे ये हमारे हैं, माइनॉरिटी में कितने बच्चे हैं, जैसे सोशल कैटेगरी ये आपकी आ गई, इसमें टोटल बच्चे ये हैं और इनमें से माइनॉरिटी वाले कितने बच्चे हैं वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए जो सोशल कैटेगरी हमने ऊपर डाली थी उसमें कितने जनरल के हैं, कितने ये इसका इनकम्प्लीट है। इसीलिए ये रिपीटर्स वाला है, इसलिए रिपीटर्स वाला को बहुत सोच समझ के हमें डालना है। रिपीटर्स वाले बच्चे बहुत ही देखभाल कर आपको डालना है
और कंप्लीट करने के बाद इसको यहाँ से वही सेव एंड कंप्लीट या नेक्स्ट आप करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट कितने हमारे जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं उनकी डिटेल्स हमें यहाँ फिल करनी है, और हम हर विद्यालय में एक ना एक CWSN मिल जाएगा, चाइल्ड विद स्पेशल नीड ज़रूर होगा। तो ये देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन बच्चों के डिटेल यहाँ नहीं देते हैं तो इन बच्चों के लिए हमें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और फिर हम कहते ये हमारी ये शिकायत रहती है कि इन बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ, जबकि हम अपने DCF में इनको पूरा इनका डिटेल्स नहीं भेजते हैं, जिसकी वजह से सरकार के पास डाटा नहीं पहुंच पाता है कि हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चे भी हैं, और क्योंकि उनकी संख्या यहाँ पर नहीं भरी जाती और उन बच्चों को ये बच्चे उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, इसलिए ये डालना भी ज़रूरी है। ये सब कंप्लीट करने के बाद जब हम सारा फॉर्म को देख लेंगे कि हमारा सारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, तो ये 40 पॉइंट तक के हमारे सारे कंप्लीट हो जाएं, जब ये PGI एंड अदर इंडिकेटर्स ये सब कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 41 पॉइंट्स पे हम जाएंगे। तो यहाँ पर ये अभी लिखा हुआ आ रहा है DCF फिलिंग इज़ नॉट कंप्लीटेड यट, यानी अभी तक भी हमारा DCF कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पीछे कई स्टेप्स हमारे इनकम्प्लीट थे। जब ये हमारे सारे स्टेप्स 1 to 40 स्टेप्स तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये फॉर्म कंप्लीट लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद हम उस पर क्लिक करके अपने पूरे DCF फॉर्म को जो फील्ड है जो हमने पूरा कर चुके हैं वो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद हम इसे एक बार सही से चेक कर लेंगे उसमें कहीं कोई हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी है, क्योंकि पूरा फार्म हमारे सामने एक साथ उपलब्ध हो जाएगा। जब हमारा ये सारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कंपैरिजन एंड सर्टिफाइड डाटा पे जाएंगे। तो यहाँ पर सर्टिफाइड ऑप्शन नॉट येट एक्टिव, ये जब ही एक्टिव होगा जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर वैलिडेशन एक ना ऑप्शन आएगा, वैलिडेट एंड सर्टिफाई। तो सबसे पहले आप वैलिडेट करेंगे, वैलिडेशन में भी वही वो उसमें कंपैरिजन करेगा कि आपने क्या चीज़ कुछ गलत तो नहीं कर दी है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, वो सब बताएगा, और उसको सही करने के बाद फिर आप इसको सर्टिफाई करेंगे, और सर्टिफाई करने के बाद आपका ये फार्म कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप बताने की और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत में बताने की, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा फार्म है, अगर मैं पूरा फार्म आपके सामने भरूं तो ये आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ पाएंगे। वैसे इसमें कोई और कहीं दिक्कत आनी नहीं है, आपके पास 2021-22 का डाटा आपको इसमें फिल करना है। ध्यान रखें 2021-22 का ही डाटा जो बच्चों का है या कुछ भी आपको डाटा भरना है वो केवल और केवल 2021-2022 सेशन का डाटा भरना है। छात्रों की संख्या जो भरी जाएगी वो 30 सितंबर 2021 की आपको भरनी है, और ये भरने के बाद ही आप इसको कंप्लीट कर दें। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका सर्टिफाई हो जाएगा उसका प्रिंट आउट निकाल के साइन मोहर करके आप BRC पर जमा कर दें, और फिर BRC लेवल का जो कार्य है वो वहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।